महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। और आज इसी किले पर बीजेपी नेता नारायण राणे और शिवसेना गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों में प्रतिमा को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। इस बार कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। क्यों ऐसी गहमा-गहमी है? क्यों ये सब हो रहा है? ये आपको आगे बताएँगे। इस घटना के मद्देनज़र महाविकास अघाड़ी ने रविवार यानी 1 सितंबर को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। यानी कि अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया था कि प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा के कारण गिर गई। उन्होंने ये भी साफ किया था कि जल्द से जल्द एक और प्रतिमा बनाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रतिमा गिरने के लिए माफी मांगी। उन्होंने लातूर जिले में एक जनसभा को संबोधित किया और वहां पर कहा कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं। 1 साल के भीतर उनकी प्रतिमा का इस तरह गिरना हम सबके लिए धक्का है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा महज 8 महीने में ढह जाने के बाद से काम की गुणवत्ता और इस प्रतिमा के अनावरण की जल्दबाजी को लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि जाहिर है कि इसके पीछे मोदी जी हैं। मोदी जी ने ही अनावरण किया था, ये तमाम चीजें की थी। इसके तहत आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इस किले का दौरा किया और वहां विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। आदित्य ठाकरे को रोका गया, बाकायदा वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोका है वहां पर विरोध प्रदर्शन करने से। इस आंदोलन के जवाब में नारायण राणे के समर्थकों ने भी नारेबाजी कर विरोध जताने की कोशिश की और उनके साथ नीलेश राणे भी मौजूद थे। और नारायण राणे ने तो एक मीडिया कर्मी का माइक तक छीनने की कोशिश की जब उनसे सवाल किया गया इस प्रतिमा के गिरने को लेकर। तो ये प्रतिमा गिरने को लेकर सियासत जहां पर गरमाई हुई है, वहां पर एक बात बड़ी दिलचस्प ये भी है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो गई है इसको ठीक करने के लिए, इस पूरे मामले को। पुलिस की ओर से दोनों गुटों से बातचीत कर हंगामा रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और इस समय भ्रम की स्थिति से बचने के लिए और मध्यस्थता के ज़रिए रास्ता निकालने के लिए शरद पवार गुट ने के नेता जयंत पाटिल भी नीलेश राणे से चर्चा करते हुए नज़र आए, ताकि वो कुछ उन्हें समझा पाएँ कि भई अगर मूर्ति गिरी है, तो ये गौरव गिरा है महाराष्ट्र का। ये ऐसे ही नहीं कि आपने अगर उस पे सफाई दे दी या आपने माफ़ी माँग ली लोगों से कि हमारे देवता जैसे हैं, और अगर गिर गए या उनकी मूर्ति अगर गिर गई तो ये सभी के लिए एक नुकसानदेह बात है और जल्द से जल्द इस फिर से एक बार मूर्ति को बनाया जाएगा। ये इतनी आसान बात नहीं है कि लोग इस बात को समझ जाएँ, खासकर महाराष्ट्रन। पत्रकारों से बात करते हुए जयंत पाटिल ने कहा, राजकोट किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो केवल 8 महीने पहले बनाई गई थी, गिर गई। ये मूर्ति नहीं गिरी है बल्कि महाराष्ट्र का गौरव गिरा है। जयंत पाटिल ने कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हवा तेज गति से चल रही थी, इसलिए मूर्ति गिरी। अगर ऐसा होता तो 2-4 पेड़ भी गिरे होते, लेकिन मूर्ति गिर गई। इसका मतलब है कि मूर्ति का काम दोषपूर्ण था। एक ऐसे इंसान से ये काम करवाया गया जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं था। एक आदमी जिसने 1.5 से 2 फुट की प्रतिमा बनाई थी, उसे 35 फुट की प्रतिमा का काम दिया गया। इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए यह हादसा हुआ। ये लापरवाही का मामला है। सरकार कहती है कि नौसेना ने बनाई है मूर्ति, लेकिन सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। नौसेना के लोगों ने केवल मूर्ति वहां स्थापित की थी। नौसेना को उसकी जानकारी किसने दी? प्रतिमा के लिए टेंडर नहीं निकाला गया, फिर ये उन्हें ठेका कैसे मिला? इसकी जांच होनी चाहिए। इसीलिए आपको बता रहे हैं, इन घटनाक्रमों के बीच जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल दागते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि वो रविवार को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास किया जाएगा। बाकायदा विरोध किया जाएगा इन लोगों की तरफ से, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि इससे फायदा क्या होने वाला है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। महायुति सरकार का भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और प्रशासन खराब है। इसके विरोध में 2 दिन पहले महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया, जिसके खिलाफ न्यायालय की ओर से प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस बारे में बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि इसमें राजनीति क्या है? शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक लड़की के साथ बलात्कार के बाद शिवाजी ने बलात्कारी के हाथ और पैर कटवा दिए थे।
उन्होंने लोगों के सामने इतना सख्त रुख अपनाया था। जिस व्यक्ति ने ऐसा फैसला लिया था, आज उसकी प्रतिमा बनाने में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने आगे कहा, जहां प्रधानमंत्री खुद गए वहां प्रतिमा गिरी है। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच गया है। आखिरकार लोगों की मजबूत भावना व्यक्त होनी चाहिए। इसलिए हम तीनों ने महाराष्ट्र के लोगों से अपील करने और विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेसी नेता नाना पटोले ने कहा कि प्रतिमा के अनावरण के मौके पर खुद नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे। हालांकि प्रतिमा लगाने की सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई। जब तक संस्कृति मंत्रालय प्रतिमा को प्रमाणित नहीं करता, तब तक प्रधानमंत्री को इस प्रतिमा का अनावरण नहीं करना चाहिए था। ये दिखाने के लिए किया गया था कि चुनाव के मामले में हम कितने बड़े शिवाजी प्रेमी हैं। इसके बाद बीजेपी सांसद नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाविकास अघाड़ी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, प्रतिमा गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बारिश के सीजन में खराब मौसम से पैदा हुई जो हालात हैं, उसकी वजह से प्रतिमा ढही है। किसी पर आरोप लगाने के बजाय मैं और जनता चाहते हैं कि इस प्रतिमा को बनाने वालों की जांच होनी चाहिए और ये मूर्ति क्यों गिरी, इसका सटीक कारण सामने आना चाहिए। राणे ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष इसको होता रहा है क्योंकि इस जिले में भाजपा की आलोचना करने का कारण नहीं है। इसलिए घटना की आलोचना करने के लिए सभी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे